शौहर के दोस्त से मिलकर हर हद पार कर दी। ये कहानी सोमिया नामी औरत की कहानी है कि कैसे उसने शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी कमी उसके दोस्त के साथ पूरी की, जो आप उसी की जुबानी ही सुनेंगे। मेरा नाम सोमिया है और मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। रंग गोरा और खूबसूरत जिस्म, जो मेरी तरफ एक बार देख ले वो दोबारा देखने पर मजबूर हो जाए। मैं अपने शौहर को प्यार से गुड्डू कहती हूँ। यूँ तो हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरी 1 साल की बेटी भी है। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, पर लगता था कि कुछ कमी सी है। मेरे शौहर बहुत बिरह रास्त हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी कॉलेज लाइफ से ही बहुत सीधी रही हूँ। ना मैंने किसी लड़के को घास डाली और ना डालने दी। पर जब मेरी सहेलियाँ कभी मुझे कोई खास फिल्में दिखाती हैं तो मुझे लगने लगता कि मुझे भी कोई दूसरा मोहब्बत करने वाला चाहिए, जो एक बार मुझे कसकर जोरदार तरीके से कुछ नया तरीका अपना कर मेरी जरूरत पूरी करे। पर मैं क्या करती, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। तो मैंने ये ख्याल जहन से निकालना ही बेहतर समझा। पर कहते हैं ना कि होने वाली बात तो होकर ही रहती है। आखिर में क्या करती, मेरे शौहर से मेरा मन भर गया था और वैसे भी उनमें अब पहले वाला जोश और ताकत नहीं रही थी। एक दिन मैं अकेली थी, इसलिए बिना दुपट्टा ओढ़े हुए अपने बेटे को दूध पिला रही थी और मेरे शौहर ऑफिस गए थे। तो मैं थोड़ा फ्री होकर बैठी थी और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई आएगा। इतने में मेरे शौहर का दोस्त नदीम अचानक चला आया। नदीम अक्सर हमारे यहाँ मेरे शौहर के सामने और उसके पीछे भी आते रहते हैं। खैर, नदीम अचानक से आया तो मैं संभाल भी ना सकी, पर क्या करती। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और हेलो की। मैंने फौरी तौर पर अपने आप को संभाला और उसको बैठने के लिए कहा। वो लपक कर मेरी बेटी को सहलाने का बहाना करके मेरे करीब आ गया और मैं कुछ भी ना कह सकी। उसके बाद नदीम ने कहा, भाभी चाय पिला दो। मैंने बेटी को उसे दिया और मैं चाय बना कर ले आई। मैंने तब सोचा कि क्या नदीम मेरी जरूरत पूरी करने के लिए सही रहेगा या कहीं ये मुझे बाद में बदनाम तो नहीं कर देगा। मैंने सोचा कि जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। फिर मैं नदीम के सामने बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर अमन रही, फिर नदीम बोला, भाभी एक बात पूछूं? मैं बोली, हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? तो वो बोलने लगा, भैया खुश तो रहते हैं ना? मैंने पूछा, क्या बात है? वो तो हमेशा ही खुश रहते हैं। तो वो बोला, जिसके पास ऐसी खूबसूरत बीवी हो वो तो हमेशा खुश ही रहेगा। और वो फिर पड़ोस वाली लड़की की बात बताने लगा कि उसका किस किस के साथ चक्कर है और वो 3 लड़कों से भी मिलती है। और वो कुछ इस तरह की बातें करने लगा जिनसे मैं अपने जज्बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा कौन सी लड़कियों के साथ चक्कर है, ये तो बताओ। तो वो बोला, आपसे ही चलाने की सोच रहा हूँ। मैं मन ही मन में तो खुश हुई, पर मैंने कहा, गुड्डू से मिलकर फिर सोचना। तो वो बोला, इसलिए तो आज तक नहीं चला पाया हूँ। मैंने सोचा कि आज तो नदीम पीछे ही पड़ गया है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। तभी मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त गुड्डू के आने का वक्त हो गया है। तो वो बोला, रहने दो, आज मैं चलता हूँ, कल दोपहर में आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन नदीम 2 बजे आ गया और एकदम बन ठन कर आया था। मैंने सोचा कि आज तो ये कुछ कर ही जाएगा और ये सोचकर मेरा दिल भी उसकी तरफ माइल होने लगा। मैंने कहा, बैठो आप, और वो बैठ गया। मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी और वो मुझे बैठा बैठा देखने लगा और मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? तो कहने लगा, आज आप पे लाइन मार रहा हूँ। अब मैंने भी सोच लिया कि एक बार कर ही लेते हैं, और वैसे भी क्या होगा, मेरे शौहर तो घर पर थे ही नहीं और एक बार में भला क्या हो जाएगा, किसको पता चलेगा। उसको एक बार हाँ कर ही लेती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। सो मैंने कहा, मारो लाइन, देखे पटा पाते हो या नहीं। नदीम बोला, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अभी पटा लूं। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी, तुम बेफिक्र रहो। मेरे इतना कहते ही वो पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और सिर्फ नजरें झुका ली तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो मेरे और पास आ गया। मैं अंदर ही अंदर काफी खुश थी, थोड़ा डर भी था, पर एक तरफ दिल कर रहा था कि कर ले बेवफाई अपने शौहर से। अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मेरी आंखों में झांकने लगा।
अब मेरे से शायद रुकना मुश्किल था, पर मैं अभी तक अमन से बैठी रही। दिमाग में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। दिल में ख्वाहिश थी कि आज मुझे मनपसंद मिलने वाला है। मुझे नदीम में गुड्डू नजर आने लगा। अब वो पूरी तरह खुल चुका था और ऐसे करीब 15 मिनट हो गए। मेरी और उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। ना वो कुछ कह पा रहा था और ना मैं कुछ, सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मेरा घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैंने नदीम से कहा, तुम बैठो 1 मिनट। वो बैठ गया। मैंने घर के बाहर जाकर देखा, कोई घर के बाहर नहीं था। तो मैंने अंदर आकर अपना गेट बंद किया और गेट बंद करते ही तो गोया नदीम सब समझ गया कि मेरे जहन में भी वही शैतानी ख्यालात जन्म ले चुके हैं जो कि उसके जहन में थे, और वो शुरू हो गया। मैंने उसको रोकने की कोशिश की पर वो ना रुका। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठा था। मैंने कहा, नदीम क्या ये सब कुछ सही है क्या? तो वो बोला, प्यार में कुछ गलत नहीं होता। मुझे लगा कि मैं कहीं खो रही हूँ और इस तरह शैतान ने मुझे आ घेरा और मैंने अपने शोहर से बेवफाई कर डाली और उसके नाम की चीज किसी और के हवाले कर दी, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। काराइन, आपने सुना कि कैसे सोमिया अपनी हवस का निशाना खुद बन गई और ये गुनाह कर बैठी। दोस्तों, हदीस पाक में आता है, सातों आसमान और सातों जमीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती हैं और आजकल शादीशुदा औरतों का गैर मर्दों से मिलना एक आम सी बात होती चली जा रही है। पर सबसे अहम किरदार इसमें शोहर हजरात का है। अगर वो अपनी बीवी के अज़दवाजी हकूक पूरे करने के साथ साथ अपनी बीवी पर कड़ी नजर रखें और किसी गैर मर्द को अपनी बीवी के इतने करीब न आने दें तो ये सिलसिला काफी कम हो जाए।